संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक साजिश भी बताया गया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह महाराष्ट्र की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। वहीं अब सवाल यह उठ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार चुप क्यों हैं? देखा जाए तो कुछ समय पहले तक शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में थी और साथ ही उनकी सरकार भी थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक क्यों नहीं आई है? यह भी एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है। शरद पवार के राउत की गिरफ्तारी पर कुछ प्रतिक्रिया न देने पर हमने एक पोल रखा था कि क्या शरद पवार जानबूझकर संजय राउत पर कुछ नहीं बोल रहे, और इस पोल में 4890 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 81% लोगों ने कहा कि हां, शरद पवार जानबूझकर संजय राउत पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं 19% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वहीं इस पूरे पोल में कई लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी। शशि दुबे का कहना है कि पवार भी डर रहे हैं कि कहीं ईडी उनके घर न चली जाए। पार्वती कहती हैं कि मौका मिलने दो, पवार साहब सबका हिसाब कर देंगे। रविंद्र टके कहते हैं कि इफ एनी स्टेटमेंट गिवन बाय शरद पवार, ईडी विल मूव टू शरद पवार, मौनम सर्वार्थी साधनम। संजय राउत की गिरफ्तारी पर एनसीपी के नेता शरद पवार का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट ने राउत पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने संजय राउत का इस्तेमाल किया है और अब उनकी नजर में उपयोगिता खत्म हो गई है। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी पर शरद पवार का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि संजय राउत को अब उनकी कीमत का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जिसके लिए संजय राउत ने शिवसेना को नष्ट किया, शिवसेना को खत्म करने के लिए सुपारी ली थी, वो अब उस कर्म का फल भोग रहे हैं। संजय राउत पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे से उपजे इस संकट के दौर में अजित पवार उनका समर्थन करने से कन्नी काटते हुए नजर आए। अजित पवार ने कहा, जांच एजेंसियां चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो या राज्य की एजेंसियां हो, ये सभी शिकायत मिलने पर जांच करती हैं। संजय राउत के मामले में ये बार बार हो रहा है, इसलिए इसके पीछे का सही कारण वही बता सकते हैं। ईडी ने रविवार को छापा मारने से पहले राउत के खिलाफ कई समन जारी किए थे। उन्हें 27 जुलाई को भी तलब किया गया था। राउत को मुंबई के एक चौल के पुनर्विकास और उनकी पत्नी और अन्य सहयोगियों की संलिप्तता वाले लेन देन में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया था। राउत इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए 1 जुलाई को मुंबई में एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 2 बार तलब किया था, लेकिन मौजूदा संसद सत्र में व्यस्त रहने का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए। ईडी के अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के साथ रविवार सुबह 7 बजे राउत के भांडुप उपनगर स्थित आवास मैत्री पहुंचे और छापेमारी शुरू की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।